जब इतिहास की किताबें खामोश हो जाती हैं, तब किले बोलने लगते हैं। आज हम उस बच्चे की कहानी सुनेंगे जो एक अशांत काल में जन्मा, जिसने भारत की धरती पर वीरता और स्वाभिमान की एक नई परिभाषा लिखी। ये है शिवाजी महाराज का जन्म और ये है राजगाथा। मैं बहुत ही अशांत दिन थे। उत्तर से शाहजहां ने दक्कन को जीतने के लिए एक बड़ी सेना भेजी थी। शाहजी राजे की जागीर का मुख्य शहर पुणे बीजापुर के आदिल शाह द्वारा जला दिया गया था। शाहजी राजे वास्तव में मुश्किल में थे। वे खुद को शैतान और गहरे समुद्र के बीच पाते थे और लगातार भागते रहते थे। जीजाबाई गर्भवती थीं और शाहजी राजे को सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कोई ऐसी जगह हो जहां वे सुरक्षित और शांति से रह सकें। तब उन्हें शिवनेरी किले की याद आई और उन्होंने जीजाबाई को वहां भेजने का फैसला किया। शिवनेरी पुणे जिले में जुन्नार के पास एक मजबूत किला था। इसके चारों ओर खड़ी चट्टानें, मजबूत किलेबंदी और बड़े दरवाजे थे। यह मजबूत किला तब भोंसले के रिश्तेदार विजयराज के अधीन था। वह जीजाबाई को सुरक्षा देने के लिए सहमत हो गया, इसलिए शाहजी राजे ने उसे वहीं छोड़ दिया और मुगलों के खिलाफ मार्च किया। और फिर सुनहरा दिन आया। शक संवत 1551 में फाल्गुन वद्य तृतीया के शुभ दिन यानी 19 फरवरी 1630 को नगरखाना में बजने वाले पाइप और ढोल की ध्वनि के साथ जीजाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया। किले के सभी निवासी बहुत खुश हुए। 12वें दिन उचित समारोह के साथ बच्चे का नाम शिवाजी रखा गया, क्योंकि बच्चा शिवनेरी किले में पैदा हुआ था। शिवाजी का बचपन। शिवाजी ने अपने जीवन के पहले 4 साल बहुत ही अशांत परिस्थितियों में बिताए। फिर भी जीजाबाई ने उनकी शिक्षा की उपेक्षा नहीं की। हर शाम वह घर के दिए जलाती और फिर शिवाजी को अपने पास बुलाती। वह शिवाजी पर अपना सारा स्नेह लुटाती और उन्हें राम और कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती। अन्य अवसरों पर वह उन्हें नामदेव, ज्ञानेश्वर या एकनाथ के भक्ति गीत सुनाती। शिवाजी को वीर पुरुषों के कारनामे सुनना पसंद था। शिवाजी को लगता था कि बड़े होने पर उन्हें भी उनकी तरह वीरता दिखानी चाहिए। जीजाबाई उन्हें कई धर्मपरायण व्यक्तियों और संतों की कहानियां सुनाया करती थीं। इससे उनमें सभी संतों और महापुरुषों के प्रति आदर और सम्मान की भावना पैदा हुई। गरीब परिवारों के बच्चे शिवाजी के साथ खेलने आते थे। कभी कभी वह उनकी झोपड़ियों में उनसे मिलने जाते और उनके साथ प्याज और भाकरी का सादा भोजन बड़े चाव से खाते। वे समय बिताने के लिए दिलचस्प खेल बनाते थे। मावलों के बच्चे जंगल के पक्षियों की तरह थे। वे कोयल, तोते या बाघ की आवाज़ की नकल पूरी तरह से करते थे। उनका शगल था मिट्टी के छोटे छोटे किले बनाना और मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना। वे लुका छिपी खेलते थे या गेंद या लठ से खेलते थे। शिवाजी इन सभी खेलों में उनके साथ शामिल हो गए और उनके बीच लोकप्रिय हो गए। कर्नाटक में जीजाबाई और शिवाजी, शाहजी राजे द्वारा स्थापित निज़ामशाही के पतन के बाद इसके क्षेत्र को मुगलों और आदिल शाह ने आपस में बांट लिया। शाहजी राजे की पुणे और सुपे की जागीर आदिल शाह के हिस्से में थी। उन्होंने इसे अपनी ओर से शाहजी राजे को दे दिया। अब शाहजी राजे आदिल शाही सेवाओं में शामिल हो गए। आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक के सुदूर क्षेत्रों को जीतने का काम सौंपा, जो कि भारत से बहुत दूर थे। पुणे। शाहजी राजे के कर्नाटक प्रस्थान के कुछ समय बाद जीजाबाई और शिवाजी भी उनके साथ वहां आ गए। महाराष्ट्र में शिवाजी का बचपन बहुत व्यस्ततापूर्ण रहा। उन्हें और जीजाबाई को लगातार एक किले से दूसरे किले में भागना पड़ता था। उस समय युवा शिवाजी अपने पिता के वीरतापूर्ण कार्यों की कहानियां सुना करते थे। जीजाबाई और शिवाजी को कर्नाटक पहुंचने पर कुछ शांति मिली। शाहजी राजे ने कर्नाटक में कई राजाओं को हराया। आदिल शाह ने उन्हें बेंगलोर की जागीर प्रदान की। शाहजी राजे ने तब बेंगलोर शहर को अपना मुख्यालय बनाया। वे वहां एक राजा के सभी ठाट बाट के साथ रहने लगे और दरबार बुलाने लगे। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ और जिसने स्वतंत्रता को धर्म बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसी ही और ऐतिहासिक गाथाओं के लिए जुड़े रहिए राजगाथा के साथ।